बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हम भारतीयों के लिए जो कर गए हैं शायद किसी और नेता ने किया होगा, और खास करके उन दलित समुदाय, बहुजन समाज, SC ST OBC के लिए जो कर गए हैं, जो अतुलनीय है, जो कोई इतिहास में किया है ना कोई आगे करेगा। तो वो कौन लोग हैं जो बाबा साहेब को धोखा दिया है, धोखा दे रहे हैं? ये सब सवालों का जवाब जानने के लिए, जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। KB अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। आप काफी पढ़े लिखे लगते हैं, इसलिए शूद्र का अर्थ तो आप अच्छी तरह जानते होंगे। यदि नहीं तो मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि शूद्र का अर्थ नीच होता है। अब कहिए, हिंदू धर्म में बने रहने का अर्थात हिंदू कहलाने का सीधा अर्थ हुआ कि आप नीच हैं। अतः जब तक हिंदू बने रहेंगे तब तक आपको नीच ही कहा जाता रहेगा। अब यदि कोई आपको नीच कहे तो इसमें क्या गलत है, क्या गलत करता है? उन्हें विश्वास ही नहीं था कि वो मुझसे बातचीत करने तो उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। खैर, उस दिन उसने इस विषय में और भी बहुत सी बातें हुई। अंत में उन्हें ये स्वीकार करना पड़ा कि बाबा साहेब ने हिंदू धर्म को परित्याग करके महान ही नहीं महानतम कार्य किया है। इस पर मैंने उससे कहा कि यदि आप बाबा साहेब के सच्चे अनुयायी ही बनना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको बाबा साहेब की तरह हिंदू धर्म को परित्याग करके बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेना चाहिए, ताकि आप पर उनका एक कथन लागू ना हो। मुझे पढ़े लिखे लोगों ने बहुत धोखा दिया है। बाबा साहेब के साथ गद्दारी करने वाले की एक बहुत ही लंबी कतारें हैं। इसमें मुख्य रूप में दलित वर्ग के राजनेताओं के नाम हैं। बाबा साहेब ने ये सोचकर इनके लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की थी कि सत्ता में रहकर ये अपने वर्ग के लोगों को सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे, इनके जीवन को बेहतर बनाने तथा राष्ट्र की मूल धारा से जोड़ने के लिए कई कार्य करेंगे, उन पर अन्याय और अत्याचार करने वाले पर सख्त कार्रवाई करवाएंगे, समय समय पर उनके बीच में पहुंचकर उनके दुख दर्द को सुनेंगे, समझेंगे और उसे दूर करने के हर संभव प्रयास करेंगे। परंतु बड़े ही दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि बाबा साहेब के इस सपने को ये लोग साकार नहीं कर सके। ये अपनी पार्टी के दबंग नेताओं के हाथों की कठपुतली मात्र बनकर रह गए हैं। कदाचित ये अपने वर्ग के लोगों के लिए कुछ करने की बात करते ही तो उनके द्वारा अनसुनी कर दिया जाता है और ये कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इन्हें सदैव ये भय रहता है कि यदि उन्होंने अपनी जबान खोली तो इन्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा या फिर अगली बार टिकट नहीं दिया जाएगा। दलित राजनेताओं द्वारा अपने लोगों से अधिक संपर्क नहीं रखने की भी बहुत सी कारण हैं। उनमें से मुख्य रूप से तो यही है कि इन्हें इस बात का विश्वास है कि वो तो अपने ही लोग हैं, जब भी चुनाव होगा उनके वोट इन्हें ही मिलेंगे, इसलिए ये सवर्ण लोगों से अधिक संपर्क रखते हैं। ये लोग अपने वर्ग के लोगों से संपर्क करने के लिए निकलते भी हैं तो ये अपनी पार्टी के सवर्ण कार्यकर्ताओं से घिरे रहते हैं। बेचारे दलित लोग इनसे मिल ही नहीं पाते हैं और अपनी समस्याओं को उन्हें बता भी नहीं पाते हैं। उनके विषय में तो सवर्ण कार्यकर्ता जो कुछ भी कह देते हैं उन्हें ही सच मानने लगते हैं। कई राजनेताओं तो सवर्ण लोगों से इतने दब कर रहते हैं कि कुछ न पूछो। ये इनकी गाड़ियों को अपने निजी कार्यों में धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं। शासन से इन्हें मिलने वाली सुविधाओं को भी बड़ी शान से हड़प लेते हैं। ये उनसे इतने दब कर रहते हैं कि इनके मुंह से चू तक भी नहीं निकलता है। पार्टी के मीटिंगों में इनकी हैसियत यस मैन से अधिक नहीं होती है। इन दब्बू राजनेताओं के बंगलों पर जब दलित वर्ग के कोई व्यक्ति मिलने जाता है तो उसे ये कहकर बाहर रुकवा दिया जाता है कि अभी साहब खास लोगों से बात कर रहे हैं, और वो खास लोग कोई और ही नहीं बल्कि सवर्ण लोग ही होते हैं, जो केवल इनसे अपने हित साधन के लिए आते हैं या फिर कई गैर कानूनी कार्य करवाना चाहते हैं।
ऐसी स्थिति में बेचारे दलित वर्ग के लोग निराश होकर वापस अपने घरों की ओर लौट जाते हैं। उस समय ये देखकर बहुत हैरानी होती है। जब दलित नेता चुनाव जीतते हैं तो वो सबसे पहले मंदिर में जाकर पत्थर की उन बेजुबान मूर्तियों के आगे घुटने टेककर अपनी नाक रगड़ते हैं, जिनका उन्हें चुनाव जिताने में रंग मात्र भी योगदान नहीं है। चुनाव जितवाया सजीव मतदाताओं ने, परंतु पहले उनके पास नहीं आते। उनके पास तो मंदिर से लौटकर जाते हैं, और वो भी इस उम्मीद के साथ कि वो लोग उनका स्वागत करेंगे, उनके गले में फूल मालाएं पहनाएंगे, उनके ऊपर फूलों की वर्षा करेंगे, उनकी जय जयकार करेंगे और सिर नवाकर उसके चरण चूमेंगे। वारे अकल के अंधे और गधे की धूम। कई राजनेता तो ऐसे होते हैं जो चुनाव जीतने के पश्चात अपने मतदाताओं से मिलने तक की भी जरूरी नहीं समझते। वो सीधे तीर्थ यात्राओं पर निकल जाते हैं। वैष्णो देवी, द्वारका, केदारनाथ, जगन्नाथपुरी, द्वारिकापुरी, बद्रिकाश्रम और रामेश्वरम इत्यादि मानी गई 4 धर्म की यात्रा पर चले जाते हैं। पहले तो चुनाव प्रचार के दौरान ये मतदाताओं की गलियों में 100 बार चक्कर काटते हैं, उनके द्वार खटखटाते हैं, उनके हाथ जोड़ते हैं, और चुनाव जीत जाते हैं तो उनकी तरफ तो अपनी पीठ कर देते हैं और तिरुपति बालाजी, शिरडी साई बाबा आदि की मूर्तियों को सोने चांदी के मुकुट और हार पहनाने के लिए नंगे पांव दौड़ पड़ते हैं। कई नेताओं के बुद्धि का दिवाला तो इतना निकला हुआ है कि वो पंडित ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे यज्ञ हवन करवाते हैं, कथित सत्यनारायण भगवान की झूठी कथा करवाते हैं, फिर उन्हें ढेर सारी भेंट सामग्री चढ़ाते हैं, और जिन्होंने उन्हें चुनाव जितवाया उन्हें कुछ नहीं देते हैं, देते भी हैं तो आश्वासन ही देते हैं, और वो भी कोर के हिसाब से। ये हाल ही दलित राजनेताओं के। इन्हें इतनी भी समझ नहीं है कि बाबा साहेब यदि राजनीति में आरक्षण नहीं करवाते तो क्या ये पंच, सरपंच, अध्यक्ष, विधायक या मंत्री आदि बन पाते? क्या तब इन्हें ये मंदिर की मूर्तियां या 4 धाम के देवी देवता पंच, सरपंच, अध्यक्ष, विधायक या मंत्री बनाते? यदि ऐसा ही होता तो इन मंदिरों की मूर्तियों ने, देवी देवताओं और ईश्वरों ने उनके बाप दादाओं को ये सब क्यों नहीं बना दिया था? इसलिए दलित राजनेताओं को चाहिए कि वो ऐसे मूर्खतापूर्ण कृत्य से बाज आएं और अपने वर्ग के लोगों के लिए वो सब कुछ करने का प्रयास करें जिसे बाबा साहेब ने चाहा था। यदि नहीं करते हैं तो ऐसे लोगों के लिए उनका ये कहना 100% सत्य साबित होता है कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने बहुत ही धोखा दिया है। दलित राजनेताओं की तरह सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के भी वही हाल है। ये भी दबंग सवर्णों लोगों के इशारों पर नाचते रहते हैं। उन तक दलित वर्ग के लोगों की पहुंच नहीं हो पाती है। कभी उन तक पहुंच भी जाते हैं तो उनकी विशेष सुनवाई नहीं होती है। दलित वर्ग के कई कर्मचारी और अधिकारी अपने वर्ग के लोगों से जाति छिपा कर भी रहते हैं, उनसे परहेज करते हैं, उनसे परिचय करने में मेल जोल बढ़ाना और उनके साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते हैं। ऐसा करना तो वो अपनी तौहीन समझते हैं। ऐसे कर्मचारियों और अधिकारियों को ठंडे दिमाग से ये सोचना चाहिए कि यदि बाबा साहेब उनके लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था नहीं करवाते तो वो आज जिन पदों पर हैं क्या वहां तक पहुंच पाते। उन्हें ये भी सोचना चाहिए कि वो आज जिन आलीशान बंगले में रह रहे हैं या उन्हें किसकी बदौलत मिले हैं। उन्हें सोचना चाहिए कि क्या ये 3 स्टार और 5 स्टार होटलों में जाकर महंगी पार्टियां कर सकते हैं। ऐसी एक नहीं बल्कि अनेक बातें हैं जो उनकी कल्पना से बाहर थी, परंतु भूल गए हैं बाबा साहेब के दर्द को, उनके आदर्शों और सिद्धांतों को भूल गए हैं। अरे इन गद्दारों की भर्त्सना करने के लिए शब्दकोश के समस्त शब्दकोश भी कम पड़ जाते हैं। इसलिए इनकी भर्त्सना भी की जाए तो कैसे की जाए। इसलिए बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहते थे, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को
SC ST OBC को, बहुजन समाज को, मूल निवासियों को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके और सुधार ला सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज, मूल निवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत ही मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।